जगत दीदी ने सचिन की हटाई अपने घर से फोटो, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे थे कि लप्पू नाम लोगों ने अच्छे से रखा है। लेकिन मेरा कहना है किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, लेकिन ये नाम पहले ही जो सचिन पाकिस्तान से लेके आया था उसके नाम से इसका सचिन का नाम भी था, तो इसलिए इसको भी लप्पू लप्पुआ। लेकिन हाँ, मनीषा का लप्पी लोगों ने रख दिया, लेकिन नहीं रखना चाहिए था। मेरा मेरा मानना है किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब सुचिता का है से उसको सुच्ची पुच्ची बोले तो ये चीज़ गलत है। बस इसके दो नाम है, सुच्ची बोलो या सुचिता बोलो या तो पूजा बोलो। तो उसमें लोग जगत दीदी के उसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि किस लप्पू की जो वीडियो है फोटो है अपने घर से उसको हटा दो। तो जगत दीदी ने रिप्लाई दिया कि मैंने हाँ जी मैंने हटा दिया था। और दोस्तों, उधर सुमित महल का भी एक कम्युनिटी आई है। उनका कहना है कि अभी तक लोग मुझे टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब मेरे दोस्त और मेरे परिवार को और प्रोफेशनल कुछ ऐसी इसी तरह से लिखा था, प्रोफेशनल कुछ इस तरीके से लिखा था, अब याद नहीं है मुझे। तो नहीं, जैसे उनका जो काम है उसको नहीं लोग टारगेट कर रहे हैं। तो उनका कहना है मैं अब बोलूँगा, बहुत हो गया। तो सच में यार, हम तो देख रहे हैं सुमित महल तो कोई अब वीडियो भी नहीं डाल रहा इस तरीके से, लेकिन तब भी उसको लोग टारगेट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या वो बताता है सुमित महल। कुछ लोग फोर्स कर रहे हैं सुमित महल को, कोई तुम जगत दीदी से शादी कर लो, तुम्हारे लिए ही बनी है, ताशी का मुंह देखो। तो मेरा कहना है कि क्यों वो करे शादी, जिसके सामने इतनी सब चीज़ें आ गई हों और कल को आगे चल के फिर को धोखा मिला। उसकी तो भी कोई शादी भी तो नहीं हुई थी कभी, ये उसकी पहली शादी थी। कुछ अरमान होंगे, उसके पिता तो है नहीं, माता जी हैं, उनके भी कुछ अरमान होंगे, उसके भी अरमान होंगे। और फिर वो जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी तो क्यों करे शादी। दूसरी बात, सृष्टि जी ने आज कल बताया कि आकांक्षा के फंक्शन में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि इनके हस्बैंड के चोट लग गई थी एक दिन पहले। लेकिन अब बता रही कि वो तबीयत अब थोड़ी सी ठीक हो गई है चीज़। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आया सुमायन डुबी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो वही सृष्टि जी का कहना था, तो वही कि मेरे हस्बैंड के चोट लग गई थी और नहीं, मैं भी गाड़ी चला लेती हूँ, हस्बैंड भी चला लेते, लेकिन अकेले मैं चला लेती तो उनकी चोट लगी तो मैं कैसे छोड़ के जाऊँ। तो उसमें लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सचिन का फंक्शन होता तो ये चली जाती, क्योंकि वहाँ व्यू जाता। और मेरा भी यही है कि लोगों का कहना है कि सुचिता ने इसको मना किया होगा क्योंकि उनकी फ्रेंड बन गई हैं। तो हम तो यही कहेंगे सुचिता ने नहीं मना किया होगा, ये खुद नहीं गई होंगी। लेकिन ये मेरा भी मानना है, सचिन वहाँ भी कोई फंक्शन होता तो ये चली जाती। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि सचिन वहाँ जाने से जो है व्यूज अच्छा आएगा और वो भी अच्छा होगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और वहाँ और भी बड़े यूट्यूबर और आकांक्षा वहाँ है, इनको पता है कि जाएंगे तो वहाँ व्यूज कम आएगा और सब्सक्राइबर भी कम आएंगे और पार्ट बहुत ज़्यादा लोगों को बुला। लेकिन एक मेरा भी ये है कि आकांक्षा के बहनें भी हैं, जब इन्होंने गृह प्रवेश किया था तो इनकी बहनें आई थी, लेकिन इस फैमिली पार्टी में इनकी बहनें क्यों नहीं आई? उनको भी आना चाहिए था। और हो सकता है वो लोग दूर रहते हैं, लेकिन दूर भी नहीं रहते, शायद वो दिल्ली में ही लोग रहती हैं। और चलिए दोस्तों, और मैं कुछ बातें कर लेती हूँ। पहले हम आप लोगों को अपना एक और रिंग रिंग कह रहे हैं, ये कान का जो है ये रिंग दिखाते हैं आप लोगों को। ये तो एनिवर्सरी वाला गिफ्ट था, वो मेरा जो टूट गया था तो उसके बल्दी लिया, यानी उसके उसमें थोड़े से पैसा लगा के तो फिर दूसरे लिए थे। वो भी उसमें मुझे 7-8 हज़ार रुपये गबड़ के फिर लेना पड़ा है। और चलो दिखाते हैं, लेकिन वो इनसे महंगे हैं।
तो चलो दिखाते हैं और आप लोग कमेंट करके बताना ये कैसे लग रहा है मेरा गिफ्ट। और हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को चांदी का ब्रासलेट दिए थे और क्योंकि वो पहनते नहीं ना ब्रासलेट ना कड़ा, तो मैंने ज़बरदस्ती उनको ब्रासलेट लेके दिया क्योंकि उनके पास अंगूठियाँ हैं ही हैं। चैन तो शादी में भी मिली थी उनको और अंगूठियाँ भी मिली थी, और मैं अंगूठियाँ मैंने पिछले साल भी मेरी मायके से उनको मिली थी और उनके पास पहले से भी थी। तो और वो क्या पहनते, घड़ी उनके पास ही है, स्मार्ट वॉच, तो मैंने उनको ब्रासलेट लेके दिया है। तो और सोने का जो था वो बहुत महंगा था, 70-75 हज़ार का था। तो इतना महंगा भी आया तो हमें नहीं लेना था क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं, और चांदी का तो अपना रवो हो जाएगा, तो इसलिए उनको मैंने चांदी का लेके दिया था। चलो आप लोगों को दिखाते हैं, लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं अपने कान के दूसरे ईयररिंग। तो इसमें मेरी बालियाँ थी, लोगों को दिखा देते हैं। ये इसमें थी, इसको रख दिया, और ये दुकान का नाम मैं छिपा लेती हूँ क्योंकि ये देखिए इसमें 2 तरीके के पेंच हैं। इसको इसमें रख के दिखाती हूँ आप लोगों को, इन्हें ऐसे देख सकते हैं आप लोग डिजाइन कैसी है। देखिए इयररिंग मेरे, नाम मैंने दुकान का छिपा रखा है। ये देखिए दोस्तों, कैसी लगी आपको डिजाइन। दोस्तों देख लीजिए मेरे इयररिंग, ये जो डंठल है ना, ये इसीलिए मैं नहीं पहन पाती हूँ। ये चीज़ इसकी वजह से मैं डेली नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि मेरे दर्द करने लगते हैं कान, इसीलिए मैं ये कभी कदा के लिए ली हूँ। बनता नहीं दिखाते हुए अकेले से, ये देख लीजिए आप। तो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कैसे लगे मेरे इयररिंग ओरिंग दोनों, क्योंकि वो उसमें आप लोगों को बताया ना डंठल टाइप का है, तो वो हम पहनते मेरे दर्द करने लगता है। तो वो ऐसे कभी कदा के लिए और ये रोज डेली के लिए। तो कैसा लगा गिफ्ट, अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में, और कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा इयररिंग आपको। ये आप लोगों को ये दिखाने, ये मैंने प्लास्टिक के भी लिया है पेंच, और ये मुझे ये शायद पीतल के ही होते हैं, तो ये भी पेंच उन्होंने दिया है इस तरीके से। तो ये रखे हैं। तो दोस्तों, और हाँ, आज कुछ और बातें करना चाहती हूँ। सचिन मनीषा का मैंने वीडियो देखा, तो उसमें क्या था, कुछ नहीं, इसमें बस पैसे का लेन देन का था। कुछ सामान 75 रुपये का, बेसन बताओ इतने लोग, और 250 ग्राम पे कह रही आंटी कहाँ की और सच में मैंने देखा नहीं कि पकौड़ियाँ हैं, कहीं बूंदी का है, कहीं बेसन की सब्जी है, कहीं कुछ बनाना होता है ये। तो आंटी ने कहा 250 ग्राम, सच में इतने लोग, तो आधा किलो तो कम से कम मंगाना ही चाहिए था। तो कह रही है कि थोड़ा सा रखा था ना मम्मी, इसलिए मैंने अरे कितना भी रखा होगा, और इतनी जल्दी बेसन नहीं ख़राब होता, वो भी ठंडी है। यहाँ हम लोग कितने कई 2-2 महीने तक का रखा रहता है। और इनके वहाँ तो रोज़े ये सचिन को हलवा बना के देती हैं बेसन का। अब इनका ये था कि बेसन का भी मंगाती ज़्यादा तो पैसे इनके ज़्यादा लगते, और थोड़े मंगाए तो थोड़े बना के खा लिया। तो ये सब चीज़ें इन लोगों वहाँ देखा होगा आप लोगों ने, इतने लोग हैं, 2 तरीके के अलग अलग चावल बनते हैं, और भी जो लंबे चावल होते हैं वो थोड़े थोड़े आधा किलो 2 किलो ऐसे चावल ये मनीषा मंगाती है। अरे हम कहते हैं जब इतना पसंद है, इतना आप लोग पैसा कमाते हो, एक बूढ़ी अगट्ठे ना लेके रख दो। तो ये सब चीज़ें यहाँ हम लोग 1-1 किलो 2-2 किलो बेसन मंगाते हैं, और जितना इन लोगों वहाँ बेसन वो हलवा कहीं कुछ, इतना हम लोग हलवा नहीं खाते, लेकिन हाँ पकौड़ियाँ ज़्यादा पसंद है, पकौड़ी बेसन की रोटी, और हम लोग तो पिसाते भी हैं। और हमारे यहाँ मायके में तो लेबर से लगते हैं, उनको रोज़ मम्मी जैसे घर बनना है तो रोज़ मिर्च बेसन के, पकोड़े बेसन के, और कहीं टिक्की बेसन की, ऐसे तो मेरे वहाँ मम्मी तो ना कम से कम 20-20 किलो बेसन पिसाती है। तो ये चीज़ें हैं। और हमारे वहाँ ये सोच लो, हम लोग कभी कभी मायके जाते हैं तो मम्मी बेसन बांध देती हैं, तो हम लोगों को 2-3 महीने के लिए छुट्टी भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं लाती हूँ क्योंकि 2 लोग यहाँ रहते हैं, 3 लोग बस, तो
इसलिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। तो और दीदी भी जाती ले जाती हैं, छोटी वाली सिस्टर जाती वो भी ले जाती, तो सबको मम्मी देती भी बेसन। तो हमारे वहाँ तो कितना कितना बेसन पिसाया जाता है और इतनी जल्दी नहीं ख़राब होता ठंडी में। और हमारे वहाँ लेबरों को तो जैसे काम करते हैं तो उन लोग खाना से मेरे घर का ही खाते, तो मेरी मम्मी सुबह के 4 बजे उठ के और सारा खाना बना के फिर भेजती है। तो इतना मेहनत करती हैं और अपना स्कूल भी जाती हैं, घर में भी देखती हैं, सारा काम उन्हीं को करना पड़ता है। पहले हम लोग थे तो करदा, तो सबकी शादी हो गई तीनों बहनों की। एक भाई है वो अभी पढ़ रहा है, पापा अपना स्कूल घर चले जाते हैं। जैसे दो दो घर बन रहे हैं इकट्ठे, तो पापा वहाँ चले जाते हैं देखने। तो मम्मी को घर का भी सारा काम करना पड़ता है और प्लस घर का भी खाना बनाना, उधर शादियाँ आतियाँ भी अटेंड करना। तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ नहीं, इन लोगों के वहाँ अब व्यूज़ कम आने लगे हैं तो लोग टाइटल, आप लोगों ने वीडियो में इतना कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वीडियो में जो थंबनेल हो कितने गलत तरीके से लिखे जा रहे हैं। और उधर पूजा को प्रिया दीदी ने कि इनकी कुछ हो रही है नाम बिगाड़ने पे टारगेट, और यही सब चीज़ें हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। जगत जीजा के कितने बड़े राज हैं, जगत भैया के कितने बड़े राज हैं। और मनीषा ने बताया मेरा सिर यहाँ से यहाँ फट रहा था, तो ये चीज़ मेरी भी दिक्कत है। मैं जब पेपर देने गई थी तो मेरे यहाँ पे पीछे इतना ज़्यादा सिर दर्द, इतना ज़्यादा फटा जा रहा था। और ऑनलाइन पेपर था और मैं इतना ज़्यादा दर्द, तो मैंने क्या किया, शॉल से लपेट लिया। तो सर ने तुरंत डांटा कि नहीं ये हटाइए, ये आप नहीं बांध सकते। मैंने कहा नहीं सर फटा जा रहा है। सर तो कहे नहीं ये यहाँ अलाउ नहीं है सीसीटीवी कैमरे। फिर मैं थोड़ी देर तब भी बांधे रही, फिर उसके बाद ठीक हो गया था। और कभी कदम मेरा भी ये दर्द होने लगता है। ये बताइए किस चीज़ की वजह से होता है? ये होता है टेंशन की वजह से और ज़्यादा मोबाइल देखने से। तो मेरे तो हिसाब से ज़्यादातर ये होता है टेंशन की वजह से। पूजा को लोग कमेंट कर रहे हैं सुफड़ का, और क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग। और बोल रहे हैं कि जब अपना भाई गलत कर रहा था तो घटिया फैमिली की आवाज़ नहीं निकलती थी। और ये टीचर नहीं, क्या कमेंट था, टीचर नहीं भगौड़ा टीचर है, क्या क्या लिख रहे हैं लोग। वो मैंने प्रिया दीदी के चैनल पे पढ़ा है कमेंट। आंटी जी रंजना को बुला के पूछ रही थी बताओ कोई काम करता है कि नहीं करता है। यानी रंजना के लोग तारीफ़ करने लगे, उसका सपोर्ट करने लगे, उसके बारे में रिएक्शन चैनल वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं रंजना का, और लोग कमेंट कर रहे हैं रंजना के सपोर्ट में और रंजना के लिए फ़ायदे के लिए। यानी जो जैसा देखो, जिसको जैसा दिखता है वैसा बोलते हैं। अब उसमें दिक्कत होने लगी है आंटी को भी कि नहीं रंजना की इतनी तारीफ़ क्यों, अब मेरी क्यों कोई तारीफ़ नहीं कर रहा। मनीषा को भी दिक्कत होने लगी कि रंजना को भी इतनी तारीफ़ लोग कर रहे हैं, सब मेरे ही पीछे पड़े हैं, अब मुझे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो रंजना की वजह से इन लोगों को होने लगी दिक्कत। और रंजना के देखो मन में कुछ होता है, यानी उसको कहते होंगे लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको भी अच्छा लग रहा है। लेकिन वो कह रही थी वीडियो में आप लोग मेरे किसी के बारे में गलत सलत बोलते हो तो मुझे भी बुरा लगता है। बुरा नहीं लगता है, वो बात ये कि इनके लिए लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कमेंट इनके लिए अच्छे कर रहे हैं, तो लोग घर में से आप कैमरा कुछ कहते होंगे तो इनको टारगेट कर रहे होंगे कुछ से कुछ बातों पे, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कह रही हैं रंजना। बाकी रंजना कल जब वीडियो बना रही थी तो अच्छी लग रही थी। और ये लोग आंटी जा रही थी स्कूल, फिर उससे कहा नहीं जब अपना तैयार होकर चलने चली तब उससे कही चलोगी, तो इतनी जल्दी कौन तैयार होकर चल देगा। ये सब चीज़ें पहले से 4-5 दिन पहले से कही जाती हैं। तो फिर कह रही कि अरे कोई फंक्शन होगा तब, अरे इसलिए लोग नहीं जाते। अरे रंजना रहेगी घर में पूरा संभाले रहेगी, खाना बनाती रहेगी, बनाएगी, सब कुछ करे, क्योंकि लोग चले गए थे स्कूल, कुछ बनाए बनाए तो थे नहीं। जब आए तो इधर से रंजना ने बैंगन सब्जी उब्जी सब बना के रख दिया था, आए खा लिए बस। ये सब चीज़ें हैं। अब फिर कह रही थी कि और जाती तो वीडियो भी बना लेती, उसका भी कहूँ व्यूज भाग जाता, समझे आप लोग। और
क्या हुआ, आप कह रही आंटी कि दूसरा फंक्शन होगा, स्कूल में है तब जाना होएगा, और इसलिए तब जाएगी रंजना। और वो खुद कह रही थी मेरे को कुछ करना ही नहीं था, मेरे बाल बने ही थे सब कुछ, खाली साड़ी लपेटना था। उन्हें उतनी देर में ही देर हो जाए, तुम्हारा खुद का स्कूल था। वो साड़ी लपेटती और पेटीकोट जब बाद में मनीषा ने ढूंढ के दे दिया तो उसी टाइम दे देती, तो वो भी बेचारी चली जाती। बेचारी नहीं कहेंगे भैया, यहाँ किसी को बेचारी नहीं करने वाला, लेकिन मेरा कहना है उसको भी दे देती तो वो भी चली जाती अकेले। पहले बार ये लोग कहीं भी पूरी फैमिली चली जाती है, रंजना अकेले घर में रहती है, उसका भी तो मन होता होगा। तो इसलिए और वो ज़्यादा बोलती नहीं, तो और बस काम पे काम काम करती जाती है। और तो उसमें कहते हैं लोग लड़ाई झगड़ा, अरे कोई सी की लड़ाई झगड़ा लगाने से कुछ नहीं होता है, जब तक इंसान को चीज़ें दिखती हैं तभी लोग बोलते हैं। ये देखिए कि कुछ बातें चलते हैं, इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ईयर रिंग मेरी कैसी लगी, ईयर रिंग और ये कि वो दोनों में से कमेंट करके बताना, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। कहाँ पे मैंने क्या सही बोला है, कहाँ पे मैंने क्या गलत बोला है। और पर किसी को मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में किसी को टारगेट यानी गालियाँ नहीं देना आप लोग, इतना मैं कहूँगी। और उल्टा सीधा मत बोलना। चलिए तो बाय बाय। रंजना से इसलिए इन लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि रंजना के पहले से अब व्यूज ज़्यादा इन लोगों जिस हिसाब से आते थे उस हिसाब से बहुत कम हो गए, और रंजना के पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं व्यूज। वहाँ पे पूजा के देखिए उसके भी बहुत कम आ रहे हैं व्यूज, तो इसलिए भी इन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। कहे कहे चाहे कुछ भी ऑनलाइन कैमरे पे आके या मुँह पे, लेकिन बात यही है, ये लोग कभी वो नहीं करते। कभी कभी मनीषा रंजना तो कितनी तारीफ करती है, तारीफ क्या बातें करती है, लेकिन ये लोग कभी इसके बारे में। उधर देखिए आकांक्षा अपनी जेठानी को कितना सपोर्ट कर रही है, देवरानी होके, और ये मनीषा है देवरानी जेठानी होके कभी अपनी जेठानी का सपोर्ट नहीं करती। कभी कहती नहीं कि मेरी जेठानी को भी आप लोग आगे बढ़ाओ, इसको भी खूब प्यार दो, सपोर्ट दो, नहीं, कभी नहीं। उसका चैनल भी कभी कम्युनिटी में भी अपने नहीं डाला। और उधर आकांक्षा को देखो, अपनी देवरानी का वीडियो चैनल बनवाया, अपनी कम्युनिटी में डाला, और कितना प्यार से उसको करती है, समझाते जब देवरानी सपोर्ट करती। ऐसे चलता है, एक नहीं खाली रंजना करती रहे तुमको बस अपने से मतलब, ऐसे तो नहीं चलता है। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी।